Hey guys, welcome to the new video. My name is Mohit. In this video, I am going to share with you about basics of stock market and how you can earn from stock market. Stock market is basically जहाँ पे हम लोग शेयर को बाय और सेल करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये शेयर क्या होता है। सो शेयर इज़ बेसिकली कंपनी का छोटा सा हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी की वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़, ओके। और हाँ, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। कोई भी कंपनी 1,00,000 या 1 करोड़ की वैल्यू लेके शेयर मार्केट में नहीं आती। शेयर मार्केट में आने के लिए कम से कम कंपनी 3 से 6,000 करोड़ रुपए की होती है। सो शेयर इज़ बेसिकली कंपनी का छोटा सा हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी की वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़। हाँ, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। कोई भी कंपनी 1,00,000 या 1 करोड़ की वैल्यू लेके शेयर मार्केट में नहीं आती। शेयर मार्केट में आने के लिए कम से कम कंपनी 3 से 6,000। अपने एग्ज़ाम्पल पे मेरे पास एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़, और अब मेरे को अपनी कंपनी को थोड़ा बड़ा करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा शेयर मार्केट में, अपनी कंपनी को मैं सेल कर दूँगा। हाँ, मैं अपनी कंपनी को पूरी 100% सेल नहीं करूँगा, मैं करूँगा 25 से 50% सेल कर दूँगा इन शेयर मार्केट। सो आप जैसे ये रिटेल लोग हैं, वो मेरी कंपनी का कुछ थोड़ा हिस्सा बाय कर लेंगे, तो उससे हम बोलते हैं कि इसने मेरी कंपनी का शेयर बाय कर लिया। मतलब थोड़ा कुछ 0.01%, जैसे कम जैसे थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा बाय कर लिया है, ओके। सो अब सवाल ये उठता है कि मैंने कोई भी कंपनी का मान लो शेयर बाय कर लिया, मान लो रिलायंस का कर लिया, ICICI बैंक का कर लिया, जो कुछ दिग्गज हैं, HDFC बैंक, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा शेयर HDFC बैंक मेरे हिसाब से, ICICI भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो मैंने 1,00,000 के शेयर किसी भी कंपनी के बाय कर लिए, तो मेरे को कैसे प्रॉफिट होगा। सो इसका जवाब ये है कि अगर आपने कोई भी कंपनी का शेयर 1,00,000 में बाय किया है, तो इन फ्यूचर अगर वो कंपनी प्रॉफिट में आएगी, मान लो आपने रिलायंस का शेयर 1,00,000 में बाय कर लिया, और आज से 2 से 3 साल बाद रिलायंस को अच्छा मुनाफा, रिलायंस की कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ेगा, रिलायंस की टोटल वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग के आगे कुछ 3 से 4 पार्ट हैं। सो पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड होता है स्विंग ट्रेडिंग, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये होगी ट्रेडिंग के हिस्से। अब इस साइड हम आते हैं इन्वेस्टिंग होती है कि आपने कोई भी कंपनी का शेयर बाय किया, उसको सिर्फ आपने होल्ड करना है 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये आपने मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टिंग, शेयर बाय किए और 2 से 4 साल तक रखे रहे अपने पास, इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग। अब अगर ट्रेडिंग की बात करें, पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है कि आपने आज ही शेयर बाय करने और आज ही शेयर को सेल करने। सेकंड होता है स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने आज शेयर बाय किए, फिर 2, 4, 6 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको सेल कर दिया। फिर होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म में हम लोग भी 3 से 6 दिन तक शेयर को रखते हैं अपने पास, से सेल कर देते हैं, ठीक है। फिर एक होता है मीडियम टर्म, वो इन्वेस्टिंग में आ गया कि जब हम 3 से 6 महीने तक शेयर को होल्ड करेंगे। अब जो मेरी एडवाइस है कि अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट का S भी नहीं पढ़ा है, सो आप लोगों को इन्वेस्टिंग की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ तो जाना ही नहीं है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने भी इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। मैंने अपनी पहली भी कैपिटल पूरी लूज़ की थी और दूसरी भी कैपिटल पूरी लूज़ की थी। इसलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि प्लीज़ इन ट्रेडिंग में तो आना ही मत। और तो अभी आपको क्लियर हो चुका है कि शेयर मार्केट क्या है, इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, इंट्राडे क्या होता है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। तो जो आपको मोटी नॉलेज अभी शेयर मार्केट की आ चुकी है।
तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इन्वेस्टिंग में आना है, जो कि मेरी एडवाइस हर बंदे को रहेगी, तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किसी को पूछेंगे नहीं। अब फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल बेसिकली जहाँ पे हम लोग कंपनी के 3 से 4 से 6 8 10 साल की लास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, ये एनुअल रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट वॉच करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है भी है या नहीं। कहीं ऐसा होता नहीं कि कंपनी लॉस में और हम उसमें पैसा डालेंगे और आज से 2 साल वेट भी किया और हमारा 1,50,000 रह जाएगा। ओके, सो इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटली सीखना है, उसके ध्यान देना। अभी बात आती है कि अगर आपको ट्रेडिंग की चुल मची हुई है, जो कि मुझे मची थी और मैंने 2 कैपिटल लूज़ की, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग की चुल मची हुई है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में मेरी और कोई दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट्स फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू enjoyed. If you enjoyed, please give me a big thumbs up. Also subscribe to my channel. Thank you guys. I wish you all a very happy trading and happy investing. Thank you. Bye.